सभी छात्र छात्राओं नमस्कार। आज हम चंद्रापीठ कथा के अगले पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे। जो छात्र छात्राएं हमारे चैनल को देख रहे हैं सभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। अगला पैराग्राफ इस प्रकार से है। मध्ये च तस्य प्रथमे वयसि वर्तमानम् आजानुलम्बेन भुजयुगलेन उपशोभितम् अनेक वर्णैः शोभिः अनुगम्यमानं मातंगक नामनं शबरसेनापतिमपश्यम् सोऽयम् अटवी भ्रमण समुद्भवम् श्रमम् अपनिनीषुः आगत्य तस्यैव शाल्मलीतरोः अधः छायायाम् उपाविशत् अथ तस्मात् सरसः सलिलम् अत्यक्षं कमलिनीपत्रपुटेन आदाय आपीय धौतपङ्का निर्मलाः मृणालिकाश्च अदसत् अपगतश्रमोश्चोत्थाय शकलेन तेन सबर-सैन्येन अनुगम्यमानाः शनैः शनैः अभिमतं दिगन्तरम् अयासीत् एकमस्तु जरक्षबरः पिस्थितार्थी तस्मिन्नेव तरुतले मुहूर्तमेव विलम्बत्। अब जो शुक है राजा शूद्रक के सामने अपनी कथा को सुना रहा है कि मध्ये च तस्य, मध्य माने बीच में, च माने और, तस्य माने उसके बीच में, प्रथमे वयसि वर्तमानम, प्रथमे वयस अर्थात प्रथम उम्र की जिसकी, वर्तमान अर्थात नवयुवक या नौजवान, आजानुलंबेन लंबी थी, आजानु माने घुटने तक, भुज युगलेन दोनों भुजाओं से, उपशोभितम माने सुशोभित हो रहा था, अर्थात उसके बीच में घुटनों तक लंबी बाहों वाले नौजवान भील सेनापति अनेक वर्णैः शोभिः, अनेक वर्णों के शोभी माने कुत्ते भी थे, अनुगम्यमाना माने चल रहे थे, मातंगक नाम का सबर सेनापति अपश्यम, सबर अर्थात भीलों के सेनापति को देखा। सेनापति का नाम मातंग था। कहने का मतलब उसके बीच में घुटनों तक लंबी बाहों वाले नौजवान भील सेनापति मातंग को भी देखा, जिसके पीछे पीछे कई रंगों के कुत्ते चले आ रहे थे। सोऽयम् अटवी भ्रमणं समुद्भवं श्रमम् अपनिनीषु आगत्य तस्यैव शाल्मलीतरोः अधः छायायाम् उपाविशत्। वह सोऽयम्, चूंकि वह अटवी भ्रमण समुद्भवम, दूर तक घूमने के कारण, अत्यधिक भ्रमण करने के कारण जंगल में उसको थकान आ गई थी। श्रमम अपनिनीषु, तो श्रम को दूर करने की इच्छा से, आगत्य तस्यैव आ करके उसी ही, शाल्मली तरोह अधः छायाम उपाविशत, शाल्मली तरो सेमल के, तरोह माने पेड़, अधः माने नीचे, छाया के नीचे, छायायाम छाया के नीचे, उपाविशत माने बैठ गया। क्योंकि वह जंगल में घूमने के कारण थकान आने की वजह से वह सेमल की पेड़ की छाया के नीचे बैठ जाता है। अथ तस्मात् सरसः सलिलम, अथ माने इसके बाद, तस्मात् उस, सरसः माने तालाब से, सलिलम सरसः तालाब से, सलिलम माने बूंदें, पानी की बूंदें, अत्यक्षम ला करके, अर्थात उस तालाब से, कमल के दोने में, कमलनी पत्र पुटेन आदाय, कमलनी के पत्ते में एक दोना बना करके उसमें पानी ला करके, आदाय माने ला करके, आपीय माने पी करके, धौत पंका निर्मला, और धोया, पंक माने कीचड़, निर्मल माने साफ करके, अर्थात कीचड़ को धो करके, मृणालिकाश्च अदसत्, और कमल की डंठल को खाया भी। अपगत श्रम च उत्थाय,
जिसका श्रम दूर हो गया, जिसकी थकान दूर हो गई, क्योंकि पानी पिया कमल के पत्ते में और कुछ मड़ाल के दंड को खाया अर्थात कमल के डंठल को खाया, जिसका इसलिए वजह से उसकी थकान भी दूर हो गई। अपगत श्रम चा उत्थाय, और जिसका जो श्रम था, थकान थी, वह दूर हो गई, तो उत्थाय माने चल दिया। थकान दूर हो जाने से धीरे धीरे वह शकलेन तेन शबर सैन्य, सबकलेन माने संपूर्ण, तेन माने वह शबर सैन्य अर्थात भीलों की सेना इधर जा रही थी उधर चलने का मन बना लिया। अनुगम्यमाना धीरे धीरे, अनुगम्यमाना माने अनुगमन करता हुआ, शनई माने धीरे धीरे, सारी सेना भी उसके पीछे पीछे, अनुगम्यमाना माने अनुगमन करती हुई, शनई माने धीरे धीरे, अभिमतम दिगंतरम आयासित, जिस दिशा में जा रहा था उधर चल दिया। एक मस्तु जरक शबराह पिस्तार्थी, और उसमें से एक जो है जर माने बूढ़ा, सबरा माने सबर या भील, पिसितार्थी पिसिता अर्थी अर्थात मांस खाने का इच्छुक, तस्मिन्नीव तरुतले उसी पेड़ के नीचे, मुहूर्त में थोड़ी देर, विलंबित माने रुक गया, ठहर गया। थोड़ी देर एक बूढ़ा भील उसी सेना में से रुक जाता है, उसी पेड़ के नीचे जिसमें हम लोग रह रहे थे। इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो इस तरह से हैं। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश के पुस्तक और लेखक का नाम लिखिए। तो इस गद्यांश के पुस्तक का नाम है चंद्रापीठ कथा और इसके लेखक बाणभट्ट हैं। दूसरा प्रश्न है, अपगत श्रमोश्चाउत्थाय सकलेन तेन सबर सैन्येन अनुगम्यमानः शनैः शनैः अभिमतम दिगंतरम आयासीत। रेखांकित अंश का अनुवाद कीजिए। तो थकान दूर हो जाने के बाद वह उठकर अपनी संपूर्ण सबर सेनाओं के द्वारा पीछा किया जाता हुआ धीरे धीरे अपनी अभीष्ट दिशा की ओर चला गया। सब सकलेन संपूर्ण, तेन माने वह शबर सैन्य, सबर सेना जो जा रही थी उधर, सनई सनई धीरे धीरे, अभिमतम जिधर उसका मत था, जिसका इच्छा थी, दिगंतरम उस दिशा में, आयासीत माने चला गया। प्रथमे वयस वर्तमानम कहा आसीत, प्रथमे वयस वर्तमानम शबर सेनापति आसीत। शबर सेनापति का नाम आसीत, शबर सेनापति मातंग नाम आसीत। पांचवा प्रश्न है, शबर सेनापति केन पत्र पुटेन सलिलम अपिबत, शबर सेनापति ने किसके पत्ते में पानी को पिया। शबर सेनापति कमलिनी पत्र पुटेन सलिलम अपिबत। अगला पैराग्राफ फिर हम पढ़ेंगे। अंतरिचे अंतरिते च शबर सेनापतौ स जीर्ण शबरः पिबन्नि वस्माकम् आयुञ्छितं वनस्पतिं सुचिरम् आमूला तपश्यत्। अथ तं पादपम् आरुह्य शाकान्तरेभ्यः कोटरेभ्यश्च सुख सावकान गृहीत्वा गतासूंश्च कृत्वा छितौ अपातयत्। तातस्तु तं महान्तं प्राणहरम् उपलवम् आलोक्य मरण भयात् उद्भ्रान्त तारकादृशम् इतस्तौ दिक्षुः विक्षिपन्। इष्णे परवशः मद्र क्षणाकुलाः पक्ष संपुटेन आच्छाद्य कोट विभागेन माम अवष्टभ्य तस्थौ। अब चूंकि वह एक बूढ़ा भील जो है पेड़ के नीचे ठहर जाता है, जिसमें हम लोग रहते थे पिता के साथ, क्योंकि हमारी माता जैसे ही हमारा जन्म हुआ था वैसे मर गई थी, तो हम पिताजी की गोद में अकेले ही रहते हैं इस समय। और उसी पेड़ के नीचे वो बूढ़ा भील रुक जाता है। जब रुकता है तो अंतरिते चा सबर सेनापति, आंख से अंतरिते माने अंतर ध्यान हो जाने पर, अर्थात जब पूरी सेना आगे निकल जाती है, चा माने और सबर सेनापति, और सबर सेनापति जो बूढ़ा जो भीलों का सेनापति है, सह माने वह निकल जाता है, जीर्ण सबरा तो वह बूढ़ा भील जो जीर्ण था, वृद्ध भील, पिबन्यु माने पी जाएगा, अस्माकम माने हमारी, ऐसा हमें प्रतीत होता है कि मानो हमारी आयु को उम्र को पी जाएगा, ऐसा हमें लगा। तब माने उस वनस्पति माने पेड़ के नीचे, सुचिरम माने जल्दी ही, अर्थात चिर माने देर तक, आमूलात माने मूल से लेकर के, अर्थात जड़ से लेकर के ऊपर तक, अपश्यत माने देखा, ऐसा लगा कि देर तक उसने नीचे से ऊपर पेड़ की ओर देखा।
कि मानो हमारी आयु को खत्म कर देगा। ऐसा मैं मन ही मन अपने पिता की गोद में बैठा हुआ सोच रहा था। अथ माने इसके बाद, तब माने उस पादपम माने पेड़ पर, आरूहि माने चढ़ करके, शाखांतरेभ्यः कोटरेभ्यश्च सुख सावकान गृहीत्वा अवगता सूंच कृतो छितौ अपातयत्। अथ माने इसके बाद, तब माने वह, पादपम माने पेड़ पर, आरूहि माने चढ़ करके, शाखांतरेभ्यः माने शाखाओं से, इस शाखा से उस शाखा, उस शाखा से उस शाखा, शाखांतरेभ्यः माने एक शाखा से दूसरी शाखा पर, एक डाल से दूसरी डाल पर, कोटरेभ्यश्च और एक कोटर से दूसरे कोटर माने खोखल, जो गड्ढे बने होते हैं पेड़ों में उसको कोटर कहा जाता है। सुख शावकान माने शुक माने तोते, शावक माने बच्चों को, तोते के बच्चों को, गृहीत्वा माने पकड़ करके, अपगता सूंच मार डाल करके, मार करके, कृत्वा माने करके, छितौ माने पृथ्वी पर, अपातयत् माने गिरा देता था। एक शाखा से दूसरी शाखा पर पेड़ पे वो चढ़ जाता है बूढ़ा भील, और एक शाखा से दूसरी शाखा पर, एक कोटर से दूसरी कोटर पर तोते के बच्चों को पकड़ करके, मार करके भूमि पर डाल देता था। तातः चुम्तम महांतम प्राण हरम आलोक्य, हमने तात के प्राणों का हरण करते हुए देखा, अर्थात हमारे पिताजी के भी प्राण उसी में हरण करने वाला। तातस्तु माने पिताजी को, तम माने उस, महानतम माने महान, प्राण हरण माने प्राण हरण करने वाले, उपवलम माने दुख कष्ट विपत्ति को, आलोक्य माने देखा, देख करके, मरण भयात मरने के भय से, मृत्यु के भय से, उद्भ्रांत तारकम चंचल पुतलियां जो हमारी थी, दृश्यम माने आंखों को, इतस्ततौ माने इधर उधर, दिक्षु दिशाओं में, विक्षिपन माने डालते हुए, स्नेह परवशम स्नेह परवश हो गए, मद्र छड़ा कुला मेरी रक्षा के लिए पिताजी हमारे व्याकुल थे। पच्च संपुटेन तो आप पंखों को खूब समेट लिया, आच्छाद ढक लिया, क्रोट विभागेन और गोद से, गोद में ही ढक लिया, समेट लिया, पंखों में हमको दबा लिया। माम अवष्टभ्य तस्थौ, और अवष्टभ्य माने चिपका करके, तस्थौ माने बैठ गए। इस पैराग्राफ के प्रश्न इस प्रकार से हैं। प्रस्तुत गद्यांशस्य पुस्तकम लेखकंच नाम लिखत। प्रस्तुत गद्यांश के पुस्तक का नाम चंद्रापीठ कथा है, बहुत बार बता चुके हैं, और इसके लेखक बाणभट्ट जी। स्नेह परवशः मध्य क्षणाकुलः पक्ष संपुटेन आच्छाद कोट विभागेन माम अवष्टभ्य तस्थौ। रेखांकित अंश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसका हिंदी अनुवाद है, प्रेम के वशीभूत मेरी रक्षा के लिए, मद्र क्षणाकुल पक्ष संपुटेन, पक्षों को, पंखों को समेट करके, पंखों को भीतर ढक करके, गोद से चिपका कर वो बैठ गए। जीर्ण सबरा की मपस्य, जीर्ण बूढ़े भील ने क्या देखा, जीर्ण सबरातम वनस्पतिम सुचिरम आमूलात अपश्यत, बूढ़े भील ने उस पेड़ को नीचे से ऊपर तक देखा। कोटरेभ्य सुख सावकान गृहीत्वा अपगता सूंच कृत्वा कुत्र अपातयत्, कोटर से अर्थात उस खोखलों से सुख के बच्चों को पकड़ करके, मार करके कहां पर गिराता था, तो छितौ अपातयत् पृथ्वी पर गिराता था। अगला प्रश्न है पांचवा, कि शुक शावकान केन अग्रहीत, तोते के बच्चों को कौन पकड़ रहा था, तो जीर्ण शबरः सुख सावकान अग्रहीत, बूढ़ा भील जो था वह उन तोते के बच्चों को पकड़ करके नीचे डाल रहा था। इस प्रकार से यह भी पैराग्राफ समाप्त होता है।